जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज एकादशी है, देवशयनी एकादशी। और देवशयनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण विष्णु आप सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखें। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पद्मनाभा एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए चातुर्मास नियम इसी दिन से प्रारंभ होता है। सन्यासियों का चातुर्मास्य गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। देवशयनी एकादशी के नाम से पता चलता है कि इस दिन से श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और इस अवधि में ये जो चतुर्मास होता है, 4 महीने का जो समय है, ये श्री हरि विष्णु हरि पाताल में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी वाले दिन तक वहीं पर निवास करते हैं, फिर पाताल लोक से अपने लोक को लौटते हैं और इसी दिन से चतुर्मास से खत्म होता है, उसकी समाप्ति होती है। दोस्तों, चतुर्मास से शब्द सुनते ही उन सभी साधु संतों का ध्यान आ जाता है जो एक स्थान पर बैठकर 4 महीने तक अपने नियम से, अनुशासन से धर्म संबंधी ज्ञान उपलब्ध करवाकर सत्य पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और चतुर्मास से आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी तक भगवान का सिमरन करते हुए समाज को, इस जगत को धर्म के रास्ते पर चलाने का संदेश देते हैं। सनातन धर्म में चतुर्मास्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका अनुकरण आज भी हमारे साधु संत करते हैं। प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों महाभारत आदि में चतुर्मास की महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। चतुर्मास दरअसल में संतों का सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। इस 4 महीने में होता क्या है कि बरसात भरपूर होती है, 2 महीने बरसात के रहते हैं। प्राचीन काल में सभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पैदल ही जाते थे। रास्ते इतने अच्छे होते नहीं थे, रास्ते खराब होते थे, कीचड़ रहता था, दलदल रहती थी, नदियाँ पार करनी पड़ती थी, नाले पार करने पड़ते थे, तो वो लबालब पानी से भरे रहते थे। तो साधु संत लोग जो होते थे वो एक जगह ठहर जाते थे। एक जगह क्या, जहां पर बरसात का प्रारंभ होता था वहीं पर वो 4 महीने तक निवास करते थे और समाज के लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे। फिर अगले 2 महीने जो होते हैं, जैसे कोई बीमारी, बरसात के बाद बीमारियां फैल जाती हैं, डेंगू, मलेरिया, हैजा, ये पहले के समय में भी होता था। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है बहुत कमज़ोर हो जाता है। शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता रहती है बहुत कमज़ोर होती है। तो इन दिनों वो व्रत का पालन करते हुए, योग का सहारा लेकर, अपने धर्म का सहारा लेकर, अध्यात्म का सहारा लेकर अपने शरीर को उस कमजोरी से लड़ने की ताकत प्रदान करते थे। नाम चर्चा करते थे, सिमरन करते थे। चतुर्मास में
कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, इन सब मंगल कार्यों की मनाही रहती है। बरसात के दिनों में भी वैसे कोई कार्य हो तो पाता नहीं है, तो हमारे पूर्वजों ने एक कारण ये भी ढूंढा होगा इसके पीछे का कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कि हम ईश्वर की पूजा में लगे रहें, प्रभु की भक्ति में डूबे रहें और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए उपवास रखें, ईश्वर की आराधना करें। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत पढ़ने से, सुनने से और दूसरों को सुनाने से सहस्त्र गोदान का 1000 गोदान का जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल की पूजा करने का शास्त्रों में विधान माना गया है। शास्त्रों में पृथ्वी को विष्णु की पत्नी माना गया है और इस समय आषाढ़ में प्रकृति ऋतुमती होती है, उसके पश्चात गर्भ धारण करती है। ये चतुर्मास प्रकृति के गर्भ धारण के दिन हैं। वर्षा ऋतु प्रकृति का गर्भ धारण करने का समय है। हर तरफ नई ऊर्जा का संचार होता है। इस समय वो जल धारण करती है। नारायण जल के अधिकारी देव हैं। इस समय वो जल से पृथ्वी की सृजनात्मक शक्ति का प्रणयन करते हैं। इस समय तो चतुर्मास में सन्यासी भी ब्राह्मण त्याग कर एकांतिक होकर अपनी साधना उपासना करते हैं। भूदेवी और श्री हरि अब जब सृजन में लीन होते हैं तब उनकी योग माया शक्ति ही सृष्टि का ध्यान रखती है। चतुर्मास सर्जन का समय तो है ही, साथ ही लय एवं परलय का भी है। अतिवृष्टि होने पर परलय ही उपस्थित होता है। हर तरफ जहां देखो बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, कुछ ना कुछ अनिष्ट भी होता ही रहता है, तो इसको परलय माना गया है। और जहां नए नए फूल खिल रहे हैं, हर तरफ नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसे सृजनात्मक भाव दिया गया है। अति वृष्टि होने पर प्रलय ही उपस्थित होना तय है। ऐसे में इस चतुर्मास में महाकाल की उपासना से बढ़कर और क्या हो सकता है। समस्त संसार के विष को पीने वाले विश्वव्यापी भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का मास श्रावण इसी चतुर्मास में तो आता है। सावन का महीना कितना पावन माना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ साक्षात सावन में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आते हैं। यह चतुर्मास उपासना के लिए एक और प्रकार से उत्तम है। मेरे मतानुसार इस समय वर्षा के कारण जगत का बाह्य व्यापार थोड़ा बहुत प्रभावित रहता है, अवरुद्ध रहता है। ऐसे में प्रकृति के स्वर को सुनते हुए उपासना में बैठने पर मन प्रकृति से एकाकार हो जाता है, भगवान में मिल जाता है। उनमें श्री महापुराण की कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, श्री रामचरितमानस की कथा हो, सुनना और सुनाना, इसका आयोजन करना बहुत पुण्य माना गया है। कहते हैं जो मनुष्य इन कथाओं का आयोजन करता है, सुनता है और औरों को भी सुनाता है, उसके सैकड़ों जन्मों के जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म, जो पाप होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं।
अच्छे कर्मों का सृजन होता है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है, इसका नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का इसमें सृजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में से उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वो नरकगामी होते हैं, नरक को जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे एक पुरानी कथा कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। ये ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर सुनो, सूर्य वंश में मदांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन किया करता था। उसके राज्यों में कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई कर्जे में डूबा हुआ नहीं था। किसी के घर में किसी को भी कोई मुश्किल आती थी, वो सीधा राजा के पास जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के पास जाते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत रहती है, वैसे ही वो सीधे राजा के पास जाते थे और अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत उनसे कहते थे। जो कमी होती थी उन्हें कहते थे। राजा बिना सोचे समझे अपनी हर प्रजा को एक नजर से देखता था। जैसे ही अपनी संतान को देखता था वैसे ही अपनी प्रजा को देखता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्यों से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्यों में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, उसके राज्यों में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्यों में यज्ञ, भंडारे, पूजा, धार्मिक आयोजन होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और पिछले 3 वर्ष से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। वर्षा की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है। हम क्या करें? बहुत भयंकर अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मदांता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए।
वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। उसके पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, हे ऋषिवर, हे ब्रह्म, सब प्रकार से धर्म पालन करने के उपरांत भी मेरे राज्यों में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है, और जब प्रजा दुखी है, प्रजा का पालक होने के नाते मैं भी बहुत कष्ट में हूं। मुझसे मेरी प्रजा का दुख देखा नहीं जाता। ऋषि अंगीरा कुछ देर तक ध्यान में बैठे। ध्यान में सारे संकट का कारण जाना। और राजा से कहा, राजन, तुम दुखी मत हो। राजा ने कहा, प्रभु, जब प्रजा को कष्ट होता है तो राजा भी कष्ट में रहता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्यों में अकाल कैसे पड़ सकता है? इसका कारण मुझको अभी तक नहीं पता चल सका, और अब मैं आपके पास इसी संदेह को मिटाने के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस बात को सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम युग है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित किया गया है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्यों में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्यों में वर्षा नहीं हो रही है। जिस दिन से वो शूद्र तपस्या करने में लीन हुआ है, उसी दिन से वर्षा आपके राज्यों से निराश हो गई है, रुष्ट हो गई है। अतः आप अपनी प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध व्यक्ति को जो भगवान की तपस्या में लीन है, उस शूद्र को मैं किस तरह मार सकता हूं? मैं ये हत्या करके पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मुझे आप कृपा करके कोई और उपाय बताइए। तब ऋषिवर कहने लगे, हे राजन, अगर तुम कोई दूसरा उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्यों में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का, समस्त पापों का, समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा सहित, अपने सेवकों सहित, अपने परिजनों सहित तथा अपने मंत्रियों सहित निष्ठा भाव से करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। अति वर्षा होने के कारण 3 साल से प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। फसलें लहलहाने लगी, पेड़ों पर फल लहराने लगे।
यह जानकर राजा और प्रजा को बहुत सुख हुआ। नगर में पहले की तरह धार्मिक आयोजन होने लगे, यज्ञ आदि होने लगे, भंडारे चलने लगे, गरीबों की मदद होने लगी, भूखे को भोजन मिलने लगा। ये देख राजा को बहुत सुख प्राप्त हुआ और भगवान ब्रह्मा का, ऋषि अंगिरा का उन्होंने बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद किया। और उस दौरान से हर वर्ष वो इस एकादशी व्रत का पालन करने लगे। दोस्तों, इस व्रत में दान पुण्यों का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से इस व्रत का बहुत बहुत महत्व बढ़ जाता है। दानम धर्म प्रोपकारम पुण्याय पापनाशम नैव तत्कर्म लभ्यते यद दानेन समन्वितम। अर्थात दान धर्म है, परोपकार है, पुण्य है, पापों का नाश करने वाला है। दान के समान कोई धर्म नहीं है। हम सबको एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। हमारे से जाने अनजाने कुछ भी गलत काम होते हैं, पाप कर्म होते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए हमें हर तरह के सिमरन, भक्ति भाव, पूजा अर्चना, व्रत करने चाहिए। ये मानुष जीवन बार बार कहाँ मिलता है। 84 लाख योनियों में भटक के भगवान से कितनी याचना कर करके हम ये मनुष्य जीवन मांगते हैं, और जब हम मनुष्य जीवन में आ जाते हैं फिर हम वही पाप कर्म में लग जाते हैं, भगवान को पीछे कर देते हैं और अपनी वासनाओं को आगे कर देते हैं। व्रत उपवास जो होते हैं ये वासनाओं पर, इंद्रियों पर, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करने का दिन होता है। अपनी वासनाओं को, काम इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसी का नाम उपवास है। अतः हम सबको दोस्तों एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु आप सबके जीवन में खुशियां लाएं, आपका जीवन मंगलमय हो, आप सबके घरों में सुख शांति समृद्धि छाई रहे, सबके सब निरोगी रहें और अपने जीवन में धार्मिक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूते रहें। जय श्री राम। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग इस कथा को नहीं सुन पाए हैं उन तक भी ये कथा पहुँचे। क्योंकि इस व्रत में कहा गया है सुनने वाले को भी पुण्य मिलता है, सुनाने वाले को भी पुण्य मिलता है। आप जितना सुनाएंगे, जितना लोग आपके शेयर किए हुए वीडियो को सुनेंगे, इस भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनेंगे, आपको भी उसका उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि सुनने वाले को मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आप सब सुखी रहें।